Hello, fellow little students. I'm back again with another very, very simple poem after apple picking. So, आप तो बहुत मज़े से सब एप्पल्स खाते हैं और आप सब फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन उन लोगों को उसको तोड़ने वालों की उसको उसको पैकिंग करने वालों की किस कदर थकान होती है उसके पीछे, जिसके जो उसमें आपको टेस्ट आता है। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम कि कैसे थक जाता है इंसान हर जगह एप्पल 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 की स्मेल। अगर आपके घर में कोई भी फ्रूट ट्री है तो आपने ये वाली महसूस की होगी कि जब उसमें पकते हैं फल, व्हेन दे राइप, द स्मेल इज सो इंटॉक्सिकेटिंग, इतनी और थोड़ी इरिटेटिंग समटाइम्स। ओके, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लैडर स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड्स हेवन स्टिल। ही सेज कि मेरे वो जो दो एक सीढ़ी है, दो दो उस पैर वाली, वो स्टिकिंग टूवर्ड्स हेवन, मतलब है उस पे पेड़ पे टिकी हुई है। एंड दस अ बैरल दैट आई डेंट फिल बिसाइड इट, और एक पूरा का पूरा एक ड्रम पड़ा है जो उसको मैंने भी भरा नहीं है। एंड देन मे बी 2 or 3 एप्पल्स आई डेंट पिक अपॉन सम्बा, और हो सकता है एक दो झाड़ों पे एक दो एप्पल्स भी रह गए हों जो मैंने नहीं तोड़े हों। बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, लेकिन अब मैं थक गया हूँ सेब तोड़ते तोड़ते। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट द सेंट ऑफ एप्पल्स। हर जगह एसेंस ऑफ विंटर स्लीप मतलब कि जो सर्दियों में वो ठंडे आने लग जाती हैं, और उसकी उसकी जो रातें होती हैं उसमें हमेशा देयर इज़ ऑलवेज दैट क्विंटेसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्लीप अटैच टू इट। हर जगह उसकी एप्पल्स की स्मेल है। आई एम ड्राउजिंग ऑफ, आई कैन नॉट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माई साइट। अब मेरे को भी नींद आ रही है, और स्ट्रेंजनेस मतलब बेटा अब इस काम से मुझे पहले मैं इस काम से फेमिलियर था, आई वॉज लविंग इट, बट अब इस काम से मैं थोड़ा सा स्ट्रेंज अलग हो गया हूँ, डिटैच्ड हो गया हूँ। एंड आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू अ पेन ऑफ ग्लास आई स्किम दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ड्रिंकिंग ट्रो। ही सेज कि ड्रिंकिंग ट्रो में एक there was this sheet of glass which was made, and I rubbed it, and उसकी I got from through looking through a pane of glass, I एक खिड़की से दरवाजे से देखते देखते, और फिर मॉर्निंग में ड्रिंकिंग ट्रो के ऊपर जो थोड़ी सी बर्फ़ जम गई है उसके अंदर स्किमिंग करते हुए, एंड हेल्ड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑफ होरी ग्रास। और पूरी अब धीरे धीरे जो ग्रास है वो भी उसके ऊपर भी फ्रॉस्ट जमती जाती है। तो अब इट्स लाइक विंटर विंटर आने लगी है, अब थकान होने लगी है। इट मेल्टेड, आई लेट इट फॉल एंड ब्रेक। और फिर धीरे धीरे वो जो फ्रॉस्ट है वो मेल्ट होके ब्रेक होती है मेरे सामने। बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल। और मैं सोने ही वाला था कि जिसके पहले वो तो हल्की हल्की जो होड़ थी वो हमारे विंडो के पेन्स पे से, घर पे से, कहीं से भी पेड़ों में से गिर रही है और टूट रही है। अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, एंड आई कुड टेल वॉट फॉर्म माई ड्रीमिंग वॉज अबाउट टू टेक। और मैं कहते हैं कि एप्पल पिकिंग करते करते मुझे ये भी मैं पता चलने लगा है कि अब मेरे सपने कौन किस चीज़ के होंगे। इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट एप्पल पिकिंग। ओके, बैक द फाइंड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर। बड़े बड़े एप्पल्स मेरी नींद में आएंगे जाएंगे, स्टेम एंड एंड ब्लॉसम एंड, कभी तो उनके नीचे डंडी से, कभी ब्लॉसम उनका फूलों के गुच्छे दिखाई देंगे। एंड एवरी फ्लैक ऑफ रसेट शोइंग क्लियर, और रसेट डीप रेडिश ब्राउन रस्टी, जो इतना खूबसूरत कलर होता है एप्पल्स का। एवरी फ्लैक, उसका एक एक जो कण है वो दिखेगा बिल्कुल क्लियर। माई इन स्टेप आर्च नॉट ओनली कीप्स द एक। और इन स्टेप जो पैर होते हैं बेटा, जो लैडर पे आप सीढ़ी पे जब पैर टिके हुए हैं तो ये जो नीचे का सोल होता है इन स्टेप होता है, उसमें अब दर्द होने लगा है पूरे टाइम सीढ़ी पे चढ़े रहने के कारण। इट कीप्स द प्रेशर ऑफ अ लैडर राउंड। और पता है जब आप उतर भी जाते हो तब भी आपके पैरों में उसका प्रेशर पूरी टाइम महसूस होता है। आई फील द लैडर स्वे एज द बोज बेंड। और जैसे जैसे वो बड़े बड़े डालों को नीचे झुकाते हैं ना तो उनका लैडर भी हिलता है। ओके, एंड आई कीप हियरिंग फ्रॉम द सेलर बिन द रम्बलिंग साउंड ऑफ लोड ऑन लोड ऑफ एप्पल्स कमिंग इन। और सेलर के बिन के अंदर से कहते हैं मुझे आवाज़ आती, किस तरह से रम्बलिंग मतलब वो जैसे कन्वेयर बेल्ट पे धम 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 एप्पल्स गिरते जा रहे हैं और खूब सारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, इकट्ठे होते जा रहे हैं। आई हैव टू मच ऑफ एप्पल पिकिंग। मैं थक गया हूँ सेब बटोरते बटोरते, इससे ज़्यादा नहीं बटोर सकता, नहीं बटोरना चाहता। आई एम ओवर टायर्ड ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिज़ायर्ड। और मैं इतना थक गया हूँ उस एक किसान बेटा जब कुछ बोता है तो सोचता है कि उसकी बहुत अच्छी फसल हो, और जब बेहद अच्छी फसल हो जाती है तो वो बेचारा फिर काम करते करते भी थक जाता है। तो कहते हैं मैंने खुद ने ये चाहा था, अब मैं खुद इससे थक रहा हूँ। तो ये ईश्वर का ये भगवान भी कुछ नहीं कर सकता कि हम कुछ चाहते हैं और फिर उसको जो मिल जाता है तो उसका उसका एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। I am overtired of the great harvest I myself desired. There were 10,000 fruit to touch. 10-12 हज़ार एप्पल्स हैं
चेरिश इन हैंड, लिफ्ट डाउन एंड नॉट लेट फॉल। उनको प्यार से हाथ लगाओ, उनको पकड़ो, तोड़ो, उनको गिरने मत दो। फॉर ऑल दैट स्ट्रक द अर्थ नो मैटर इफ नॉट ब्रूज्ड और स्पाइक्ड विद स्टबल। क्योंकि जो नीचे गिर जाते हैं बेटा, या तो उन्हें चोट लग जाती है, उनके ऊपर धब्बा, एक दाग पड़ जाता है, या स्पाइक विद स्टबल, या पतली पतली जो घास होती है सूखी, वो उसके ऊपर चुभ जाती है। व्हेन श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप एज ऑफ नो वर्थ। और जब वो साइडर प्रेस पे जाते हैं उनका जूस निकलने के लिए, तो लोग उन्हें बिना वर्थ का कह के एक तरफ कर देते हैं। ओके, वन कैन सी व्हाट विल ट्रबल दिस स्लीप ऑफ माइंड, वट एवर स्लीप इट इज़। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी नींद को कौन परेशान करेगा, कैसी भी हो मेरी नींद। वरी नॉट गॉन द वुडचक वुड से वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप। एंड वरी नॉट गॉन, अगर वुडचक नहीं चला गया होगा तो वो चक 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 मतलब वो बोलता रहेगा। और वुड से वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप, और वो देखना चाहेगा कि उसकी जो, अब वो तो हाइबरनेट करने चले जाते हैं ना बेटा चिड़िया वगैरह, तो फिर कम बोलते हैं ना विंटर्स में। तो कहने लगे कि वो देखेगा कि मेरी स्लीप और उसकी स्लीप एक जैसी है कि नहीं। लॉन्ग स्लीप एज आई डिस्क्राइब इट्स कमिंग ऑन, और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। जो मेरी नींद आ रही है वो उसके अंदर कुछ सुपरनैचुरल, कुछ सरियल है, या वो केवल नॉर्मल ह्यूमन स्लीप है। इन द सेंस कि जब आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं एंड यू वांट टू स्लीप, तो द फीलिंग इज कि इज इट गोइंग टू बी a different sleep, or is it going to be a normal sleep? So I mean, for the poet, to be honest, I think it is going to be because he's a poet, and he is, जैसे हमने पहले बर्चेस में पढ़ा है कि he says कि एक बार हेवन को जाके छूने की इजाज़त मिल जाए और फिर वापस नीचे आ जाए। तो ऑफ कोर्स ये डेथ की नींद में नहीं सोना चाहते, ये थक गए हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा गहरी, अच्छी, थोड़ी लंबी नींद में सोना चाहते हैं। बट he wants to come back. It's not going to be the sleep of death, it's going to be a sleep which is more restful, a sleep which is more जिसमें आपकी sort of जो भी आपकी रिलैक्सेशन चाहिए आपको, आपकी मसल्स को, आपकी नर्व्स को, आपकी थॉट्स को, वो सब रिलैक्स हो जाए। एंड ही इज़ अ पोएट, सो ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम अगेन। जैसे कि हम लोग इतनी सारी पोएम्स कर चुके हैं अभी तक। वी हैव डन मेंडिंग वॉल, वी हैव डन बर्चेस, वी हैव डन आफ्टर एप्पल पिकिंग। हम लोगों ने बहुत सारी पोएम्स अभी इनकी करी है। आई थिंक थोड़ी सी और बची हैं, विल डू इट। बट बहुत सिंपल सी बात है बेटा। Any question that is asked, that is going to be asked on Robert Frost, is going to be about his pastorality, about his rustic charm in his poetry, about the democratic, equal. He's always talking on terms of the democratic hymn, the liberalized hymn, the pastoral hymn, the gentle hymn. Somebody who loves very simple pleasures like Wordsworth. So basically, yeah, any question that is going to be put on him is going to be about his poetic style, which is very simple, poetic themes, diction, everything's very simple, and everything is as simple as and beautiful as the rustic rural life which he wants to really portray. Because basically he says, I myself was a swinger of birches. Once upon a time he was himself a swinger of birches. So that is how the entire Frostian thematic diction, diction wise, theme wise, and thought wise, simplicity, beauty, pastorality. Okay, thank you.